अस्सलाम वालेकुम साइमा। अस्सलाम वालेकुम। साइमा, ये क्या माजरा है? मतलब सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी निदा यासिर साहिबा का कि वो इस स्टोरी को मंजर आम पे आई थिंक लेके आई थी और उन्होंने आपका इंटरव्यू भी किया था। मैं निदा का थैंक यू करना चाहूँगी। और आज आपके साथ शो करने का रीज़न भी ये है, एक फॉलो अप शो हम करना चाह रहे थे ये देखने के लिए कि आपसे कुछ कमिटमेंट्स, कुछ वादे किए गए, उनका क्या बना। क्योंकि व्यूअर्स, होता ये है कि उस वक्त जब कोई मामला या कोई चीज़ मीडिया में आती है ना, हर बंदा आगे बढ़ के हेल्प करना चाहता है। बाद में जब वो मामला ख़त्म हो जाता है या कोई नई स्टोरी आ जाती है तो पिछली कमिटमेंट्स कभी कभी भुला दी जाती हैं। सबसे पहले तो साइमा जी, जिन लोगों ने आपका नहीं देखा वो इंटरव्यू, अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साइमा है और मेरे मतलब वालिद की डेथ हुई तो उसके बाद 2 भाइयों की डेथ हो गई ना। हुआ क्या था? जी, एक हार्ट अटैक से फोत हुए, उनके 4 बच्चे थे। तो भाभी ने 18 दिन के बाद शादी कर ली, आगे तो बच्चे भी वो ले गए। उसके बाद छोटा भाई था 25 ईयर ओल्ड ना, तो एक एक्सीडेंट में मुगलपुरा में न्यूज़पेपर में भी आया था उसका, ड्यूरिंग एक्सीडेंट उसकी जो है डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। 3 डेज़ के बाद हमें बॉडी मिली उसकी ना, मिल ही नहीं रही थी हॉस्पिटल में, हमारी इतनी अप्रोच भी नहीं थी। उसके बाद ना मतलब मैं मैरिड लाइफ जी रही थी, 7 माह हुए थे मेरी शादी को। तो जब बड़े भाई की डेथ हुई तो मैं वालदा के पास आ गई क्योंकि फैमिली में कोई था नहीं। तो मुख्तसर ये कि जब ससुराल वालों ने ये कहा कि जी आप मतलब रह लो इधर, बाकी सिस्टर्स के बच्चे थे, तो 2 माह बाद छोटे की डेथ हो गई। जब छोटे की डेथ हुई तो मेरे ससुराल से नोटिस आ गया कि आपकी वालदा को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, आप उधर ही रहो, आप वापस नहीं आइएगा। मुझे भी यही लगा कि वालदा को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि सारा कुछ तो चला गया ना, 2 भाई भी चले गए, फादर भी चले गए, तो एक घर खाली हो गया। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उन पे वो भी ख़त्म हो गई, सारा घर एकदम से टूट गया। हम लोग अपने घर से रेंट पे आ गए। ये सारे मामलात फेस किए हमने। तो तब मैं स्टडी भी कर रही थी, मुझे डॉक्टर बनने का शौक़ था, फादर का भी शौक़ था कि मैं डॉक्टर बनूँ। FSC में मैंने अच्छे 98 ग्रेड पे मेरे यहाँ जो है मास के बाद मैंने कहा कि चले मैं आगे इंशाल्लाह ताला करूँगी तो आगे मेरी लाइफ बन जाएगी। मैम उसके बाद जब भाइयों की डेथ हुई तो उसके बाद डे बाय डे वालदा टूट गई ना, हार्ट अटैक की पेशेंट ऑलरेडी, उन्हें फिर हार्ट अटैक हुआ तो एक कार्डिक इशू है उनका, दूसरा उनके एक गट टाइप निकल आया हार्ट के बैक साइड पे, डिफरेंट टाइम्स पे वो रिलीज़ होता रहता था, वो एक अलग पेन मेरे लिए आ गई। तो इसी दौरान ना मैंने बड़ी सिस्टर की डेथ हुई, एक बेटी हमने रखी हुई है अपने पास, भांजी मेरी। मैंने उससे मशवरा किया कि मुझे जॉब करनी चाहिए, मतलब अब मुझे लगता है कि जिम्मेदारी मुझे लेनी चाहिए। तो फिर मतलब ये सोच सोच में 3-4 माह गुजरे तो फाकों पे जब नौबत आई तब मैं घर से निकली, मैंने कहा कि नहीं मुझे जॉब करनी है। तो 2 जॉब एक्सपीरियंस मेरे, मैं ये नहीं कहती सारी दुनिया गलत हो सकती है, वो 2 जॉब एक्सपीरियंस मेरे इतने बैड थे कि आगे मैंने खुद को आजमाया नहीं। अगर बुरा ना मनाएं तो मुख्तसर अगर बता दें कि जॉब एक्सपीरियंस बैड क्यों थे? वहाँ पे ना 2 लड़कियाँ और भी काम कर रही थी मैम। मैंने सोचा कि चले फीमेल का ना एक बड़ा अच्छा सा एक होता है ना, हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकती हैं। तो वहाँ पे 3-4 माह जॉब करने के बाद मुझे बाद में पता चलता है कि सर कहते हैं कि ये पर्सनल सेक्रेटरी की तरह ना, लाइक मतलब कि मेरी प्रॉपर्टी है। तो वो जब ये कहा गया ना, यू विल डू ऑल समथिंग, कि आपको सब कुछ करना पड़ेगा, आपकी जॉब से रिलेटेड है, करना है जी, जो भी हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। तो उसमें ये भी आता है कि मैं बाहर कहीं जाता हूँ आउटिंग पे तो गाड़ी में आप मेरे साथ जाओगे आओगे। तो मुझे होता था कि वालदा इंतज़ार कर रही हैं और बीमार हैं, तो मुझे गाड़ी में जाना इस तरह मुनासिब नहीं लगेगा। मैंने ये रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा जी आप लोग औकात से बाहर हो जाती हो, आप लोगों को इज्जत दी जाती है तो आप लोग लेते नहीं हो। तो ये चीज़ें भी काफ़ी मैंने फेस की। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि हाथ पकड़ने तक कहा गया जी आपको नहीं पता साइमा, आपके ये मुश्किलें कोई भी मुश्किलें नहीं है। तो फिर हाथ पकड़ के कहा कि तुम सब कुछ कर सकती हो, यू विल डू ऑल समथिंग ना, तुम एक औरत हो के तुम ये कह रही हो तुम मजबूर हालात से गुजरी, क्या नहीं होता। वो चीज़ें मैं फेस नहीं कर पाई। तो फिर मैं घर आती हूँ तो मैंने मतलब फर्स्ट से पहले ही मैं जॉब छोड़ दी, मेरी सैलरी भी क्लियर नहीं हुई तो मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। सेकंड पे भी मुझे स्टेट लाइफ में जॉब मिली, वहाँ पे भी मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस इसी तरह का था, गिव एंड टेक वाला, तो मैंने छोड़ दी। मैंने नहीं जी, क्योंकि मेरी वालदा मुझे बहुत ब्रीफ करती थी, तो वो यही कहती थी कि किसी की जीनत बनना, बिस्तर पे जाके किसी के इस तरह से करना, इससे बेहतर है मजबूरी में ही सारे फैसले लिए जाते हैं ना। जिस्म फरोशी मजबूरी में है, जना मजबूरी में है, या लाइक कि मतलब नशा भी बेचा जाता है मजबूरी में, भीख भी मांगी जाती है, तो मेहनत क्यों नहीं की जा सकती।
तो मैंने ये सोच के ना अपने लिए ये क्लोन का गेटअप जो है वो अरेंज किया। ये और ख्याल कैसे आया साइमा, मतलब ये कोई काफी मतलब मैम एक दिन ना मैंने पहले भी शेयर किया मैम निदा यासिर के प्रोग्राम में कि मेरी वालदा को एक दिन करंट लगा ना, तो तब मुझे फील हुआ कि आज कुछ भी हो जाता तो मेरे पास इतने भी नहीं वसाइल कि आज कुछ भी मेरे साथ हो जाता, कुछ भी हो सकता था। तो मैं किसको जाके कहती, हम जिंदा हैं तो कोई नहीं पूछता, तो मर जाते तो फर्क नहीं पड़ता। तो तब मैं निकली घर से, तो मैंने एक मतलब मेन के स्टॉप के ऊपर ही ना एक 12-13 साल का बच्चा देखा जो गेटअप पहन के ना ये वाला बच्चों को एंटरटेन कर रहा था, कुछ बुक्स सेल कर रहा था। तो हम जब घर से निकलते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो मुझे भी लगा वन लेसन मोर इन माय लाइफ। मैंने उसे पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो उसने कहा जी फादर की डेथ हो गई, 2 मेरी सिस्टर हैं, वालदा मेरी किसी के घर काम करती थी, बीमार है। तो मुझे उसकी ये बात बड़ी लगी कि ये 13 साल का बच्चा माँ की कफालत कर सकता है, तो मैं इतनी एज में मैं क्यों नहीं मेहनत कर सकती। तो सेम डे मैं उसे कमिटमेंट करती हूँ कि मुझे भी आप ये गेटअप अरेंज करके दें। तो वो ये मास्क और ये विग वो ला के देता है। ये फ्रॉक मैंने खुद स्टिच की है, वो फिर मैं नेक्स्ट डे उसके साथ चली जाती हूँ। और सर्विस हॉस्पिटल में मेरी वालदा एडमिट थी, डॉक्टर अफसर भट्टी की वार्ड में, और मैं शाम को ये गॉन पहन के निकलती थी और मैं बाहर ये नीचे मैंने ये पहना होता था और मैं गॉन उतार के वो सारी चीज़ें सेव करती थी और ये गेटअप पहन के मैं बच्चों को इंटरटेन करती थी। फर्स्ट डे मैंने 370 समथिंग अरेंज किए, तो लगा कि जैसे अम्मी की मेडिसिन आ सकती हैं, इससे कुछ भी हो सकता है इससे। तो डे बाय डे ये मतलब मेहनत की तरफ मैंने खुद को जो है ढाल लिया ना, मतलब मार दिया खुद को, डेली मरना। और मैंने ये भी बर्दाश्त किया कि लोग मुझे थप्पड़ भी मार के जा रहे होते थे, लाइक कि शीमेल है या कोई मेल पर्सन है। तो शायद मैं यही करती रहती, सड़क पे ही रहती। आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोगों ने इस चीज़ को इतना हाईलाइट किया और मुझे आज यहाँ पे ला के बिठाया। एक बच्चा था लड़का बाइक पे, तो उसने मेरी ना विग खींच ली, तो कैचर भी साथ ले गया। वो बाल खुले तब एक्सपोज हुआ कि ये एक लेडीज़ है, ये एक औरत है। तो वो फिर माल रोड पे एक शोर साहब, और विद इन 3-4-5 मिनट में ना मीडिया आता है और वो मुझे एक्सपोज कर लेता है। अच्छा, यहाँ से फिर आगे क्या हुआ व्यूअर्स हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, साइमा सरवर हमारे साथ हैं। जी साइमा, तो ब्रेक से पहले तक तो आपने हमारे साथ ये शेयर किया कि मीडिया में एक तरह से आपका एक्सपोजर हो गया क्योंकि किसी ने आपके सर से उस तरह विग उतारी और कैचर भी उतर गया। जब बाल खुले तो लोगों को पता चला कि यहाँ पे तो फीमेल है, मीडिया पहुँच गया, फिर क्या हुआ? फिर मैम उन्होंने एक इंटरव्यू लिया जो मैं एग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने फोर्स किया कि नहीं, राबिया मिर्ज़ा नाम था उनका। तो मतलब उसके बाद फिर चल जो मेरे घर में कमल आफ्ताब आई, सबसे पहले मेरे घर वो आई। तो उन्होंने देखा कि हमारे घर की कंडीशन ये है कि एक चारपाई है तो जगह नहीं बचती, रास्ता नहीं होता। तो उन्होंने जो वीडियो क्लिप बना के उसको एक्सपोज किया और उसके बाद मेरा नंबर दिया वहाँ पे। उन्होंने पर्सनली भी मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। कमल आफ्ताब ने कुछ अमाउंट उन्होंने मुझे दी कि ये आप अपनी वालदा के लिए यूज़ कीजिएगा, मुझे खुशी होगी, एज ए गिफ्ट उसने कहा। तो उसके बाद ये होता कि उस वीडियो के बाद मुझे काफ़ी कॉल्स आती हैं, फिर मैम निदा भी या जिस तरह से वो करते करते मामला है गवर्नमेंट तक बात गई थी। तकरीबन 4-5 इंटरव्यू के बाद ना मेरे घर में उस्मान बुज़दार साहब ने एक एक्शन लिया, मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। फिर उन्होंने मुझे जॉब की अनाउंसमेंट की, लेकिन एक थोड़ा सा फेक जो है ना न्यूज़ आई कि मुझे 3.5 मरले का घर भी दिया गया है। ये न्यूज़ भी है, ARY पे भी आई है, और 3 लाख रुपया भी ऑन द स्पॉट दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ना मुझे घर दिया था और मुझे ख्वाहिश भी नहीं है। यकीन करें मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है कि मुझे घर भी देते वो या दें, तो वो एक अलग मैटर था। लेकिन उसको एक्सपोज ऐसे किया गया कि जो लोग मेरी हेल्प करना चाह रहे थे ना, वो लोग फिर मुझे मुबारक देना शुरू कर दी उन्होंने कि आप साइमा आज एक स्टेज पे हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह कि आज आपको घर भी मिल गया है और आपको सपोर्ट भी मिल गई है, तो आज आपकी वालदा ठीक है ड्यूरिंग प्रोसेस। जबकि ये अनाउंसमेंट हुई थी कि मेरी वालदा का ट्रीटमेंट भी करवाया जाएगा। ये ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। आई थिंक आपको ऑन द स्पॉट 50,000 रुपए जी, दिए थे। 50,000 मुझे 50,000 आपको दिए थे और उसके अलावा अभी जॉब आपको नहीं मिली, प्रोसेस में है। ये कहा गया कि प्रोसेस में है। और दूसरी बात ये है कि इनकी अम्मी के ट्रीटमेंट की भी पेमेंट गवर्नमेंट के एंड से नहीं हुई। नहीं हुई। अच्छा, नहीं हुई। मैं डेली अपनी वालदा की मेडिसिन खुद ही अरेंज करती हूँ, वही 350 वाला हिसाब है। और कुछ दिन मुझे वहाँ पे माल रोड अब मुझे छोड़ के एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठना पड़ता है छुप के कि मुझे अब दोबारा से वो लोग इस तरह ना करें। तो नाउ टुडे मैं ये आज भी इसी तरह वर्किंग कर रही हूँ।
तो मेरे लिए अगर इनको बाय द वे व्यूअर्स एक कमिटमेंट किसी ने ये भी की थी कि हम ना आपको वो एक खोल देंगे बुटीक जी, वो लोग भी पीछे हो गए क्योंकि बुटीक की इनको कमिटमेंट की थी क्योंकि उनको ये लगा कि इनको 3 मरले 3.5 मरले का घर भी मिल गया और पैसे भी मिल गए। इनको टोटल 50,000 रुपीज मिले थे। कवल आफ्ताब ने भी कुछ छोटा सा एक अमाउंट दिया था इनको और उसके बाद एक्चुअली कुछ अभी तक नहीं हुआ। इंशाल्लाह होगा, इन प्रोसेस है। हम भी डेफिनेटली राब्ता करेंगे गवर्नमेंट एंड पे और रिमाइंड करेंगे। होता है कि कभी कभी एक चीज़ मिस हो जाती है, ये टाइम लगता है, बट अभी तक यही हुआ है और शायद किसी ओवरसीज पाकिस्तानी ने जी मैम यूके में होती हैं, आशा नाम है उनका, 30 साल उनकी एज है मैम। उन्होंने कल ही मेरे लिए मतलब इतनी मतलब बड़ी अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा कहीं भी बता दो, मेरी कोई चैरिटी नहीं है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं एक स्टोर पे जॉब कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैं तुम्हारी वालदा का, तुम्हारे घर का रेंट और जितनी भी मेडिसिन का, इलाज का जितना भी एक्सपेंस है वो सारा मैं करने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने आपने कह तो दिया है, बट बात ये है कि जब वो आएंगे तो इंशाल्लाह पेमेंट फिर नहीं मैम, उन्होंने आज मैं यही उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, बल्कि शायद मैं आज बड़ी खुश हूँ। मैं जब रास्ते में थी तो मुझे बैंक से मैसेज आया था कि उन्होंने मेरे अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी है। तो उन्होंने कहा कि ये आप किसी को भी ना बताइएगा अमाउंट कितनी है, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं बताऊँ कि मेरे लिए वो बहुत बड़ी अमाउंट है जो उन्होंने इस टाइम में, इतने टफ टाइम में वो मेरे साथ खड़ी हुई है। और तो मुझे उन्होंने वो वाली बात है ना कि जो कमिटमेंट्स की जाती हैं उनको पूरा करना चाहिए। अब देखिए उन्होंने चले भेजा इस महीने, अल्लाह करे कि वो हर माह भेजती रहें, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है व्यूअर्स, जॉब अगर मिल जाती है साइमा को, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, तो फिर वो अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोच सकती हैं, मैं भी डोनेशन हो जाएंगी। नहीं रहना चाहती। दैट लेडी आयशा अल्लाह उनको खुश रखे, उनको जिंदगी दे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कभी उनके ऊपर अगर टफ टाइम आता है और वो नहीं फिर भेज सकती, तो फिर जो आप उन पे डिपेंडेंट हो जाएंगी एक और स्यापा होगा। सो द पॉइंट इज प्लीज जो कमिटमेंट्स इनसे की गई हम रिक्वेस्ट करें कि अगर उनको पूरा कर दिया जाए तो क्या ही बात है। साइमा थैंक यू, आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर किया। यहाँ पे जल्दी से मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। खालिसपुर के गिव अवेज हैं जो हम अपने व्यूअर्स को देना चाहेंगे। ये गिफ्ट बॉक्स अगर आप जीतना चाहते हैं खालिसपुर का, तो इनकी वेबसाइट्स पे, इनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उस पर जाएँ और 5 और लोगों को टैग करें, और जब आप 5 और लोग टैग करेंगे तो आपको इनकी तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, जो बेस्ट जिसके ऊपर रिस्पॉन्स होगा, जिस पे बेस्ट इंटरेक्शन चलेगा। रॉ प्योर एंड 100% खालिसपुर के प्रोडक्ट्स है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, इम्यूनिटी बूस्टर्स है, प्रीमियम क्वालिटी हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। www.khalispur.com पे जाएं, .pk पे जाएं और खालिसपुर को ऑर्डर करें। इनके ये प्रीमियम बॉक्सेस भी बहुत अमेजिंग हैं। 5 बॉक्सेस हैं जो हम एज गिव अवेज आप लोगों को देना चाहेंगे, बट आपको उसके लिए सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करना पड़ेगा। ये तो होगी खालिसपुर की बात। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ इंटरेस्टिंग सा करेंगे। ये मैंने आपको दिखानी है बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारी सी ज्वेलरी। बाय द वे बोरजान के सिर्फ शूज़ नहीं होते इन द मार्केट, दे हैव एब्सोल्युटली फैबुलस बैग्स ऑल्सो, एक्सेसरीज हैं, ज्वेलरी है, स्कार्फ्स भी आपको मिल सकते हैं कलरफुल। मर्दों के लिए भी बहुत सी एक्सेसरीज हैं। बोरजान की जो सब ब्रांड है गिग, वो आदमियों के फॉर्मल शूज़ बनाती है, उसके अलावा स्लिप ऑन्स भी हैं, लेस अप्स भी हैं। प्लस अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सवाल हैं बोरजान से रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके कर सकते हैं। प्लस www.borjan.com.pk पे जाएं और ऑनलाइन ऑर्डर करें। मैंने पर्सनली भी जाके चूज करने थे 2-3 जूते, 10 जूते उठा के आ गई आज भी। बाय द वे आई एम वेयरिंग वन ऑफ माय न्यू शूज फ्रॉम बोरजान। यूजुअली जो है ना इस कलर जो डार्क ब्लू टाइप होता है तो लोग काले पहन लेते हैं। ये देखिए आई वेंट एंड आई सिलेक्टेड दिस डार्क ब्राउन कलर and I absolutely love it, not even this tan color. By the way, हमेशा जब शूज़ आप लें तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ट्राई एंड गेट दोज कलर्स जो आप हर चीज़ के साथ पहन सकते हैं। मैंने एक बड़ा मज़े का बेबी ब्लू भी उठाया, वो भी पहनने के लिए वेट कर रही हूँ। आई गॉट दिस लवली मिंट ग्रीन टाइप शूज़, वेल लाइट मिंट ग्रीन। बट मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि बोरजान के स्टोर्स पे जाके फिजिकली जाके देख लें तो बेस्ट है। लेकिन अगर नहीं जा सकते ऑब्वियसली कोविड एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, तो www.borjan.com.pk पे जाएं और ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे पास कुछ तोहफ़े हैं हमारा, आइए ज़रा हम आपको भी एक गिफ्ट देना चाहेंगे बोरजान की तरफ से। देयर यू गो। साइमा जी, एक तोहफा हमने आपको भी देना है, हमारे शो का आप हिस्सा बनी।
गॉड ब्लेस यू और अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। आ जाओ मेरी जान। अच्छा व्यूअर्स, मैंने इनसे वादा किया, मैं ऑनर भी आप लोगों से कमिटमेंट करती हूँ कि ज़ार साहब तक हम इनका पैगाम पहुँचाएंगे। देखिए हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कभी कभी मसरूफ़ होते हैं, कभी कभी वो चीज़ को इन प्रोसेस कर देते हैं, लेकिन प्रोसेस डिले में होती है। इनको कमिटमेंट की गई थी कि इनकी वालदा का इलाज प्लस इनको जॉब भी दी जाएगी। 50,000 की जो कमिटमेंट की गई थी वो साइमा जी को दी गई। उन्होंने मुझे अभी ब्रेक में भी कहा है कि मैम किसी ने मुझे ना नहीं की, ये बात क्लियर कर दें कि ये नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे, लेकिन अभी महीना हो गया तो अभी कुछ आगे बढ़ा नहीं है। तो मैंने इनको यही वादा किया, हम किसी को यहाँ पे बुरा नहीं कह रहे, ये नहीं कह रहे कि कोई कमिटमेंट नहीं अपनी पूरी कर रहा, हम सिर्फ जो है एक रिमाइंडर दे देंगे, बल्कि आज के शो की क्लिप ही सर को भिजवा देंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। ही इज़ अ वेरी गुड मैन, माशाल्लाह वो आगे बढ़ के बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करते हैं और इंशाल्लाह आपका ये जब हो जाएगा मामला तो फिर हम आपको बुलाएंगे और बताएंगे कि साइमा क्या जॉब कर रही हैं और हम ये भी बताएंगे कि अम्मी का इलाज कहाँ तक पहुँचा है। लेकिन आप लोगों ने इनकी अम्मी का नाम लेके व्यूअर ज़रूर दुआ करनी। अम्मी का नाम क्या है? नसीम अख्तर। नसीम अख्तर, मेरी तो दादों का भी यही नाम था, नसीम अख्तर। हाँ जी। तो आपने नसीम अख्तर के लिए दुआ करनी है और नाम लेके और कहना है या अल्लाह ताला उनको जल्द मतलब उनको क्या कहना था मैंने कि उनको जल्द सेहत याब करें। पता है माँ की बात आती है ना तो जुबान लड़खड़ा जाती है। अभी मैं यही कह रही थी, मुझे कहती है मम्मी की तस्वीर दिखाऊं। मैंने कहा अगर उनकी बीमारी की तस्वीर है मुझे मत दिखाना, क्योंकि देखें जैसे सबकी औलाद सांझी होती है उसी तरह माँ बाप भी सांझे होते हैं। अल्लाह ताला हम सब के माँ बाप को सेहत और लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे।